हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जैंगड़ा। तो आज हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी BST क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी व्यवसाय होता है उसकी प्रकृति और उसका उद्देश्य क्या होता है, कि क्यों हम एक व्यवसाय को स्थापित करते हैं। जैसा कि आप 11th में हो, 11th में कॉमर्स की हमारी स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। यदि हम जनरली वे में बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे क्या होता है मनी अर्न होती है, वो क्या कहलाती है, बिजनेस कहलाती है। लेकिन ये क्या होनी चाहिए, लीगल और लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी को चाकू दिखाया और पैसे कमा लिए। एक्टिविटी ये भी की है हमने, लेकिन ये क्या है, इलीगल एक्टिविटी है। तो इसमें इसको हम क्या नहीं कह सकते, बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी जिसके मेन उद्देश्य क्या होता है, लोगों की सेवाएं या सर्विस देकर या उनकी नीड को सेटिस्फाई करके पैसा कमाना ही क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। All human beings where every day may be required different type of goods and service। क्या है कि प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी तरह की अलग अलग तरह की गुड्स और सर्विस चाहिए होती है। किसके लिए, सेटिस्फाई देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मॉडर्न सोसाइटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय द पीपल। तो क्या है, बिजनेस क्या है, एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी एक आर्थिक क्रिया है जिसमें पैसा शामिल होता है, उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे कंसर्न है, कि क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए किसके लिए, जो लोगों को आवश्यकता है उसकी, रिक्वायर्ड बाय द पीपल। इट इज एम एट अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन एम क्या होता है बिजनेस का, पैसा कमाना होता है। इट इज एम्ड एट अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन डिमांड, जो लोगों की आवश्यकताओं हैं उनकी पूर्ति करके पैसा कमाना, इसका क्या है, मेन एम है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग। सिंपली वे में यदि हम बिजनेस को समझें तो इसका बिजनेस का मीनिंग का अर्थ होता है बिजी, मतलब बिजी रहना, कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि कहते ना थाली दिमाग शैतान का घर। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, बिजनेस इज डिफाइन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन्वॉल्व क्या होता है इसमें, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या है, गुड्स और सर्विस का क्या, प्रोडक्शन करना और उनकी सेल करना। तो क्या इसका मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से। बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में मानव जीव है उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। यदि हम सिंपली वे में बात करें तो बिजनेस क्या है, बिजनेस को हम आसान शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि यह एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, और उसके द्वारा क्या की जाती है, ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई की जाती है। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी की क्या विशेषताएं हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहले जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड नंबर पे क्या आया था, इसमें प्रोडक्शन होता है, किसका, गुड्स एंड सर्विस का। और क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है इसका, प्रॉफिट अर्निंग होता है। और इसमें क्या होता है, जो उसकी ह्यूमन की रिक्वायर्ड को फिल करना या उसको सेटिस्फाई करना। तो चलिए देखते हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यह है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट मीन्स एन एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग मनी, इसका पैसा कमाने का उद्देश्य है। बिजनेस इज आल्सो एम एट अर्निंग मनी और लिविंगहुड बाय
सेटिस्फाई ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करके पैसा कमाना। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसमें गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज मस्ट आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स और इट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर, या तो कोई मैन्युफैक्चर करता हो या क्या है प्रोड्यूसर से एक्वायर करता हो। गुड्स में भी कंज्यूमर्स गुड्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स कैसी भी हो सकती हैं। सर्विस मीन्स, सर्विस का मतलब होता है कि अपने ज्ञान के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को सेवा देना या सर्विस देना। सर्विस मीन्स फैसिलिटी ऑफर्ड टू कस्टमर, लाइक क्या होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, जैसे सीए की हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉ की फैसिलिटी हो गई। इस प्रकार के यह है प्रोफेशन में आता है, ये सभी को सर्विस बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका थर्ड क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है सेल और एक्सचेंज, या तो सेल करो या फिर एक्सचेंज कर लो, किसका, गुड और सर्विस का। बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर वैल्यू, मतलब पैसे के लिए वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करना या उनको बेचना, क्या कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, ये गुड्स एंड सर्विस में डील करता है रेगुलर बेसिस पे। इट शुड बी ए रेगुलर एक्टिविटी, यह क्या है, लगातार चलने वाला एक्टिविटी है। वन टाइम सेल और एक्सचेंज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। अब बिजनेस को कैसे कंसिडर किया जाएगा कि यदि कोई एक्टिविटी किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, बार बार प्रोडक्शन कर रहा है और इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तभी हम उसको बिजनेस कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास क्या है, मान लो 10 किलो चावल है और उसको बेच दिया किसी को, उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। उससे हो सकता है उसको प्रॉफिट हो जाए, बट उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। लेकिन यदि वही एक्टिविटी को वह बार बार रिपीट करता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस ऑलवेज एम एट प्रॉफिट अर्निंग। यदि कोई बिजनेस किया जाता है तो सिंपल सी बात है कि पैसा कमाने के लिए किया जाता है, ठीक है, पैसे के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, अब बिजनेस सेटअप कर लिया लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि वो रन करेगा या नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में फ्यूचर क्या होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है। फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये बाबा ऐसे ही कहते रहते हैं, नियर फ्यूचर में क्या ये होगा आपके साथ, ये होगा, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, जो अर्निंग है उसकी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इवन लॉस इन बिजनेस। कम प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क के क्या क्या तत्व हैं। देयर इज ए ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, क्या है, प्रॉफिट हो या ना हो कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप कॉमर्स से रिलेटेड हर तरह की जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। इस पे क्या है, हम कॉमर्स के हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। या आपको कुछ क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अब बिजनेस का तो पता चल गया कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है, एक ऐसी आर्थिक गतिविधि होती है जिसमें क्या होता है, मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जो किसके द्वारा होता है, प्रोडक्शन और सेल के द्वारा, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करके। लेकिन प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को सेवाएं देता है, उसको प्रोफेशन कहा जाता है। जैसे सीए हो गया, ठीक है, सीए में क्या होता है, सीए के लिए चार्टेड अकाउंटेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही वह क्या है, अपनी सेवाएं दे सकता है। एम्प्लॉयमेंट तो आप सभी समझते हो कि नौकरी करना, ठीक है, ये सभी इसके ये हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ टू स्टार्ट कैसे किया जाता है बिजनेस को, बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ओनर्स डिसीजन, खुद के द्वारा डिसीजन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। प्रोफेशन क्या होता है, गेटिंग मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है, प्रोफेशन में शुरू करने से पहले हमें क्या
पड़ती है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट गेटिंग एंड अपॉइंटमेंट लेटर के द्वारा एम्प्लॉयमेंट शुरू किया जाता है। व्हाट हिज इट नेचर क्या होता है? प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक, ये बिजनेस में होता है। प्रोफेशन में क्या होता है? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस, इसमें सर्विस दी जाती है। और एम्प्लॉयमेंट में तो अपना काम किया जाता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोफेशन करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग होती है। स्पेसिफाइड जॉब के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन वेरी करती है। रिटर्न क्या होता है? हमें क्या प्राप्त मिलता है? इसमें प्रॉफिट होता है, इसमें प्रोफेशनल फीस मिलती है और इसमें सैलरी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल हाउ मच नीड, मतलब स्टार्ट करने के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है। बिजनेस में रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर द साइज ऑफ बिजनेस, कि हम कितना बड़ा बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और प्रोफेशन में रिक्वायर्ड लिमिटेड कैपिटल, थोड़ी कैपिटल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कैपिटल प्रोफेशन में क्या होता है, व्यक्ति मोस्टली सर्विस देता है, उसके थोड़े बहुत इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है सर्विस के लिए, लेकिन अधिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सैलरी में नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। रिस्क इन्वॉल्व, मोर रिस्क होता है बिजनेस में, डूब भी सकता है पैसा। प्रोफेशन में थोड़ा कम होता है, लेकिन सैलरी में क्या होता है, बिल्कुल ही रिस्क नहीं होता। काम करोगे तो पैसा आ जाएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कैन यूर ट्रांसफ़र, क्या आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इज पॉसिबल विद सम फैसिलिटी, क्या है हम पैसे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन को हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्रोफेशन में क्या होता है, व्यक्ति स्पेशलाइज होता है, यदि किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना तो उसको स्पेशलाइज हासिल करनी पड़ेगी, तो वो अपने आप बन जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसी प्रकार सैलरी भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है? नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रिस्क्राइब, कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। प्रोफेशनल के लिए कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करनी होती है, प्रत्येक प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जो उसको हायर करता है उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटी है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बिजनेस एक्टिविटी को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है, एक हमारा कॉमर्स, बिजनेस और इंडस्ट्री, ये 3 है, ये तीनों मिलकर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है कि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या होता है इंडस्ट्री में? प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, या तो प्रोडक्शन कर दो या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे क्या है, गेहूं से आटा बना, वो क्या है, प्रोसेसिंग एक्टिविटी में आता है, उसको गुड्स एंड सर्विस, इसको इंडस्ट्री में बोला जाता है। इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, उसकी फॉर्म को चेंज करना, जैसे गेहूं से क्या आटा, आटा से ब्रेड, ठीक है, इस तरह से। इट गिव फ्रॉम यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट्स, इट इज़ क्लासीफाई इनटू फ्लोइंग, इस प्रकार इसको क्या है, क्लासीफाई किया गया है। जनरली क्या है, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट में, जैसा कि हम किस में देखते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर बोलते हैं इसको, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जनरली 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी सर्विस सेक्टर। इसमें क्या, किसके बेस पे, गुड्स एंड सर्विस के बेस पे क्या है, उनको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वह होता है जहाँ पर हमें वस्तुएं या जो भी चीज़ है वो नेचर से प्राप्त होती है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर वह होता है जब प्राइमरी सेक्टर को रिसाइकिल करके, जो प्रोडक्ट मिला था प्राइमरी सेक्टर में हमें, उसको रिसाइकिल करके उसकी फॉर्म में चेंज किया जाता है या उससे कुछ और बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी। और थर्ड है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। देखते हैं प्राइमरी में क्या आता है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, इन सभी का यूज करके प्रोडक्शन करना। सेकेंड में हम देखते हैं प्रोसेसिंग द मटेरियल गोट इन प्राइमरी इंडस्ट्री, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें मटेरियल प्राप्त हुआ है उसका यूज करके क्या करना, मटेरियल बनाना। जैसे दूध है, इसमें क्या होता है, दूध हमें नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है, दूध से मिठाई बनाना, और क्या होता है, कपास से कपड़े बनाना, कॉटन से धागा बनाना, धागे से कपड़े बनाना। और सर्विस सेक्टर में क्या आता है, सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, बैंकिंग हो गया, ठीक है, और क्या होगा, सीए हो गया, लॉ हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सभी किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को फिर फर्दर किस में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखते हैं, फर्स्ट वन है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और सेकंड है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल को मतलब पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश, इस प्रकार इसमें क्या है, ये जेनेटिक में आता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी में कौन कौन सा आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर करना, और इसमें आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन में आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, इन सभी का यूटिलिटी के निर्माण करना ही किसमें आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को भी आगे क्या है, फर्दर डिवाइड किया गया है। और ये क्वेश्चन क्या है, हमारे एस्टेट में भी पूछा गया था कि मतलब कौन सी एक्टिविटी को कौन से सेक्टर में दिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी विश्लेषणात्मक। इसमें क्या है, सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल, एक मटेरियल से अलग अलग क्या है, उत्पादों का निर्माण करना क्या है, जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, ये सभी किससे है, कच्चे तेल से इनका निर्माण किया जाता है। सेकंड आ गया हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या है, कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स, बहुत से इंग्रेडिएंट्स को क्या है, कंबाइन करना क्या है, जैसे सीमेंट का इस्तेमाल करना, और टेक्सटाइल, इस तरह से क्या होगा, सिंथेटिक इंडस्ट्री होगा। थर्ड वन है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में कोई चीज़ को प्रोसेस करना, इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ एक्टिविटी, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो काफ़ी सीरीज में होती है, जैसे शुगर एंड पेपर। शुगर किससे होता है, सबसे पहले गन्ना उगाया जाता है, गन्ने को प्रोसेसिंग करके क्या करता है, हमें शुगर प्राप्त होती है। फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को असेंबल करके क्या है, प्रोडक्शन या एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, कार हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कई चीज़ों से मिलकर बनी है प्रोडक्ट, उसको क्या है, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉमर्स। अभी हमने क्या देखा था, ये देखा था कि इंडस्ट्री क्या होती है, इसके 3 पार्ट थे बिजनेस एक्टिविटी के, इंडस्ट्री, बिजनेस और कॉमर्स। अब हम देखते हैं कि कॉमर्स क्या होती है, ठीक है। कॉमर्स, इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद रिमूविंग It include all those activities which are concerned with removing all the hardness in the movement of goods from the manufacturer to the consumer. इसमें क्या है कि कोई भी वस्तु और सेवा को जो मैन्युफैक्चर है यानी उसका उत्पादक है, जो उसका उत्पादन कर रहा है, उससे लेकर
कंज्यूमर तक यानी अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने तक जो भी एक्टिविटी की जाती है या जो हर्डल आते हैं उनको हटाना क्या कहलाता है, कॉमर्स के अंदर आता है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसमें क्या है, ये एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। कॉमर्स में क्या क्या शामिल किया जाता है, इंडस्ट्री और ट्रेड। इंडस्ट्री तो हमने ऊपर पढ़ लिया, और अब हम देखते हैं ट्रेड क्या होता है। कॉमर्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी, चलिए देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी को शामिल किया जाता है इसमें। सबसे इंडस्ट्री, ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है कि बाहर से माल अपने देश में मंगाना, एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी, ट्रेड है, ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होता है कि जो अपने माल, यदि कोई प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तो उसको बाहर के देश में भेजना, उसको एक्सपोर्ट यानी निर्यात कहा जाता है। फिर है इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब बाहर से देश के माल को अपने में मंगाना इंपोर्ट कहलाता है, इसमें आयात कहते हैं। थर्ड है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग और वेयर हाउसिंग, ये सभी एक्टिविटी किसको, कॉमर्स में आती हैं। अब देखते हैं हम ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन सेलर एंड बायर विद प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट के मोटिव यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं को क्या करना, उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना ही ट्रेड कहलाता है। ट्रेड में क्या है कि ट्रेड के टाइप दो तरह के होता है, एक इंटरनल ट्रेड होता है, एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड होता है कि एक देश की बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसको इंटरनल ट्रेड होता है, और जो एक देश से बाहर जाकर ट्रेड किया जाता है वो एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इसमें इंटरनल ट्रेड में क्या है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल में क्या होता है कि कोई थोक में माल की प्रोडक्शन ले लेता है, कि किसी कंपनी से थोक में माल खरीद लेता है, उसको फिर आगे छोटे छोटे भाग में बांटता है। रिटेलर होती हैं जो अपने नियर बाई शॉप होती हैं, इनको रिटेलर ट्रेड कहा जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या था, इंपोर्ट तो बाहर से माल क्या है अपने देश में आना, इंपोर्ट कहलाता है। अपने देश में यदि कोई एक्सेसिव मात्रा में माल बन जाता है उसको बाहर के दूसरे देशों में भेजना एक्सपोर्ट कहलाता है। और इंटर एक्सपोर्ट ट्रेड ये न्यू एरिया में बहुत चल रहा है। इंटर एक्सपोर्ट ट्रेड होता है कि किसी दूसरे देश का माल अपने देश में आकर फिर आगे क्या करना, उसको एक्सपोर्ट करना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इंटर एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। लग्जरीज टू ट्रेड, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर देयर इज नो डिमांड टू द प्लेस वेयर इज देयर डिमांड, क्रिएट प्लेस यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है कि उत्पाद को जहाँ पर उसकी कोई डिमांड नहीं है वहाँ से जहाँ उसकी डिमांड है वहाँ तक पहुँचाना ट्रांसपोर्ट एंड किसमें, कम्युनिकेशन में आता है। सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्प टू रिमूविंग फाइनेंशियल हार्डलनेस, मतलब पैसे से संबंधित दिक्कत को दूर करना। फैसिलिटेट प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग बाय प्रोवाइडिंग फंड बाय वे ऑफ लोन के द्वारा इन सभी एक्टिविटी को क्या करना, आगे भेजना या प्रस्तुत करना। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इट फैसिलिटेट बिजनेस बाय इंश्योरिंग कंपनसेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, यदि कोई किसी प्रकार का रिस्क आता है तो उससे क्या है, इंश्योर करना कि हमें लॉस नहीं होगा। वेयर हाउसिंग में आता है कि इट्स कीप, यदि कोई प्रोडक्शन करते हैं हम, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको कुछ समय के लिए गोदाम में रखना जब तक वह सेल नहीं हो जाता, उसको क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग कहते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट्स इंड्यूस टू कस्टमर बाय ए प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि उपभोक्ताओं को, जो उनके कस्टमर हैं, उनको गुड्स एंड सर्विस के बारे में जानकारी देना और क्या करना कि लोगों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है,
इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन, ये क्या है, इससे इनकम होती है। ठीक है। इट प्रोवाइड फंड फॉर एक्सपेंशन, यदि बिजनेस को बड़ा करना चाहता है तो उससे क्या होता है कि पैसे से बड़ा कर सकता है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेसमैन, इससे पता चलता है कि यदि हमारा बिजनेस अच्छा पैसा कमा रहा है कि तो हम अच्छे से एफिशिएंट हैं, अपने बिजनेस को अच्छे से कर रहे हैं। इट बिल्ड अप रेपुटेशन, यदि कोई कंपनी अच्छा पैसा कमाती है तो क्या होती है, उसकी रेपुटेशन होती है अच्छी। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं या उद्देश्य हैं, किसके लिए इसको किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में क्या है कि इनोवेशन, बिजनेस करने से हमें नए नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नए नए आइडिया निकल के सामने आता है। फिर है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, उत्पादकता इसमें हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मिलता है जिससे हम अपनी दैनिक जीवनचर्या को कंप्लीट करते हैं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल, वो फिजिकल भी हो सकती है और हमें फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, इसमें मैनेजर की परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट देखी जाती है। वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, वर्क का एटीट्यूड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CSR, सोशल कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या है कि प्रत्येक बिजनेस जो भी है, व्यवसाय है, ऐसा तो है नहीं कि वह कहीं स्पेस में जाकर कैरी करता है या एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कहाँ करता है, वो हमारी सोसाइटी में करता है। सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करते हुए ही कोई बिजनेस क्या है आगे फ्यूचर में रन कर पाता है, यानी क्या है, वो बड़ा हो पाता है। तो उसकी सोशल के या सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि उसमें युवा है उसके रिसोर्स का यूज कर रहा है तो उसमें क्या करे, योगदान करे। इसी को ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क, बिजनेस यदि की बात हो रही हो और रिस्क की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क है, ऐसा बोला जाता है ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इनकम। बिजनेस रिस्क, इट इज रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or losses due to uncertainty of unexpected event, यानी अनिश्चितता के कारण जो भी लॉस होता है उसको बिजनेस रिस्क कहा जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या क्या नेचर है, किस किस एक्टिविटी से हमें क्या है, लॉस हो सकता है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के कारण होता है। फ्यूचर तो अनसर्टेन रहेगा ही रहेगा, उसको हम कभी भी सर्टेन नहीं बना सकते, तो रिस्क को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको लेस जरूर रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, ये एक ज़रूरी पार्ट है बिजनेस का। जिसमें बिजनेस में रिस्क नहीं होगा तो उसमें पैसा भी नहीं होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जो रिस्क का क्या है, डिग्री है यानी लेवल है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो नेचर, किस टाइप का नेचर यानी बिजनेस है और उसका साइज क्या है। और क्या है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, जो रिस्क, यदि रिस्क हम लेते हैं तो प्रॉफिट क्या है, रिवार्ड के रूप में मिलता है हमें। कोजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के क्या कारण है। नेचुरल कोजेज तो क्या है, रिस्क में भी ड्यू टू फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, इन सभी से हो सकता है। ह्यूमन कोजेज क्या है, इट इंक्लूड डिसहोनेस्टी, केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, स्ट्राइक, ठीक है, रियोट्स, इन सभी के द्वारा हो सकता है, यदि कोई मानो यदि ह्यूमन रिसोर्स ठीक से अपना काम न करे तो। ठीक है, हड़ताल पे बैठ जाए आदि वगैरह वगैरह मानव के फैक्टर हैं। इकोनॉमिक कोजेज क्या होते हैं कि इट इंक्लूड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यू फ्रॉम कस्टमर, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, यदि सरकार कोई है इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज कर दे, उसका प्राइस कम ज़्यादा हो जाए, कंपटीशन कम, जो हमारा कंपटीटर है वो क्या है, कम दाम पर बेचने लग जाए, और जिस हम सेवा का या प्रोडक्शन कर रहे हैं यदि उसकी डिमांड ही ना हो तो क्या है, इकोनॉमिक्स को जो होगा ज़रूर, हम जो हमारा पैसा लगा वो वापस नहीं आएगा। फोर्थ वन है इसका
अदर क्या कोज क्या होते हैं? इट इंक्लूड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल बदलती रहती है, मैकेनिकल फेलियर भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक फैक्टर, बेसिक फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक फैक्टर कौन कौन से हैं? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस क्या है कि बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट इन द मार्केट नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी सिलेक्टेड। इसमें सबसे पहले हमें बिजनेस सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ बिजनेस। फिर साइज की बात आती है, हमने ये तो सोच लिया कि हम ये प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन किस लेवल पर करेंगे उसको साइज को देखने के, हमारा जो साइज होगा स्मॉल होगा या लार्ज या मीडियम, किस साइज का बिजनेस होगा उसको हम देखते हैं। थर्ड वन है चूज ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, उसकी ओनरशिप कैसी होगी, हम अकेले करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में करेंगे, ठीक है, या कंपनी बनाएंगे, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसके बिजनेस का ओनरशिप कैसे होगा। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, लीगल फॉर्मेलिटी टू बी फिल्ड, लायबिलिटी ऑफ ओनर, ये सभी क्या है? द फॉर्म ऑफ ओनरशिप टू बी डिसाइडेड, ये डिसाइड करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज, लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है। तो लोकेशन हमें अच्छे से देखनी चाहिए। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल अच्छे से मिल रहा है, हमें वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उपलब्ध होगी या नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोकेशन देखते हैं। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स सोर्स मस्ट बी डिसाइडेड, वो डिसाइड करने चाहिए कि हम कैपिटल को कहाँ से लाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर पॉइंट पे फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी में क्या क्या आता है? फिजिकल फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूड मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सपोर्टिव सर्विस कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस, ठीक है। ये सभी क्या करना चाहिए, इससे पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए कि कैसे कैसे हम इनको देखेंगे। प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट शुड ड्रा टू शो अरेंजमेंट ऑफ दीज फैसिलिटी, ये ऊपर की सभी फैसिलिटी को एक बार हम चेक करते हैं कि ये कैसे कैसे काम करेंगी, इसको क्या बोला जाता है? प्लांट लेआउट बोला जाता है। कंपिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, हमें ऐसे वर्कफोर्स की आवश्यकता है जो अपने काम को पूरे पैशनेट से करे, ठीक है। क्या करेंगे हम उसके लिए? अबाउट सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय को अच्छे से करेंगे। फिर टैक्स प्लानिंग, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे बचा सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना कि टैक्स प्लानिंग कहलाता है। टैक्स लाइबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस टू बी कंसिडर्ड, इसमें किया जाता है। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, ये ऊपर सभी फैसिलिटी या एक्टिविटी को चेक करके क्या है बाद में आफ्टर फुलफिल द फैसिलिटी एंटरप्राइज कैन लॉन्च द बिजनेस, बिजनेस को लॉन्च कर दिया जाता है। इसी के साथ ही क्या होता है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आइए हम अब देखते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है इसमें क्या क्या है देखते हैं। स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या है? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग है? बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द ट्रेड वेयर द गुड्स आर बोट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से कोई यानी विदेश से कोई माल मंगाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? इम्पोर्ट ट्रेड बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टेट एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है हमारे? यानी विश्लेषणात्मक इंडस्ट्री उद्योग का। पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन का तेल, तारकोल, ये सभी कैसे प्राप्त होता है हमें? ये सभी कच्चे तेल से प्राप्त होता है। विच इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर है कह सकते हैं, टर्सरी सेक्टर बोल सकते हैं इसको, जो क्या है हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। व्हाट इज मींट बाय बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या है? मीनिंग एंड फीचर लिख देंगे इसमें इस प्रकार से।
क्या था हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और क्या है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।